पुश दैट। पर अभी से ओह ये तो कुछ भी नहीं है। आवाज निकलती है बस। अरे इससे आवाज निकलती है, ऐसे करके मारते हैं तो मुझे गले वैसे अब चीज ऐस- से कैसे? फांसी रहा है, फांसी। चलो सुनो ध्यान से। मैं बहुत प्यार से बना चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, मतलब मेनली फोर्स। हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में अच्छे से जो किसी इंसान ने बताया था वो है न्यूटन। न्यूटन ने 3 लॉ निकाले, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है। फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया। ये मोशन फोर्स यही होते हैं क्या? होते हैं। फोर्स की वजह से मोशन होता है। सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू मोमेंटम। मोशन हाँ भाई सब लोग प्लीज अभी चुप रहो, चल जल्दी, बहुत अच्छे समझ में आएगा। थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू एक्शन एंड रिएक्शन। फ्रिक्शन ही होता है वो। तू बातें से नहीं। कर रही है कह रहा है फ्रिक्शन नहीं होता। हाँ चलो ठीक है। पहला है आपका इनर्शिया से रिलेटेड, सेकंड है आपका मोमेंटम से रिलेटेड और तीसरा आपका एक्शन और रिएक्शन। ठीक है। अब कहते तो यही कि भाई दिस इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। बड़ी मतलब 11th क्लास में चैप्टर उसको NLM नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM को बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में न्यूटन था छोटा, कौन था? छोटा जो चोर मेन जो है इसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले जो बात करी थी वो करी थी गैलीलियो ने। लेकिन उसको चुप करा के न्यूटन, मतलब गैलीलियो की सारी ऑब्जर्वेशन थी, सारी ऑब्जर्वेशन किसकी थी? गैलीलियो की। लेकिन न्यूटन ने क्या करा, उन ऑब्जर्वेशन पे स्टेटमेंट दे दिया। और उस स्टेटमेंट को हम पढ़े, इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़े? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किसका था? गैलीलियो का। ऐसे ग्रेविटेशन किसके बारे में? ग्रेविटेशन वो ये सेप गिरने वाली चीज न्यूटन ने, लेकिन नहीं, वो मेन न्यूटन से पहले जो उस पर काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, वो कौन कर रहा था? केपलर। ये कौन है? केपलर बंदा है, साइंटिस्ट है। केपलर मेन काम कर रहा था, उसकी स्टडी को उसने कॉपी करा, उसको खुद भी करने लगा, सेब खेला तो दिमाग जाग गया, उसने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख दिया। आर्य एप्पल भी चुरा के खाया होगा। अरे एप्पल भी काश ऐसा लगा ईटा गिरता था चलो सर पे। आ गए यहाँ मजा पे। आया। फिर बात आती है फोर्स क्या चीज होती है? मेरे को गिनना चाहिए था। फोर्स हाँ। फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स एक ऐसी चीज होती है, फोर्स क्या क्या कर सकती है? खींच सकते पुश हैं। और पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, किसी चीज को अपने तरफ खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, किसी बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं, चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं, रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं, चलती हुई बॉडी को और तेज कर सकते हैं, स्पीड चेंज करना। चलती हुई रुकी बॉडी को और भी रोक सकते हैं। और जो आपकी चलती हुई बॉडी है उसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? पहला क्या है? पुश और पुल। सेकंड है डिफॉर्म्स द shape and size of the object. तीसरा, ठीक है, तीसरा stops the moving body. Moves the body which is at rest. ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। शेप चेंज हो जाता है। अच्छा। चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। और लास्ट हो जाएगा आपका चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ये सारे इफेक्ट्स किसके? आपके फोर्स, क्योंकि हम फोर्स से ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया वाली चीज? अच्छा, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी क्या चीज होती है? वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड होती है जिसमें हमारे साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। ऐसा मालूम है कि नहीं मालूम है? स्पीड में डायरेक्शन होती है लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अगर मैं यहाँ से बात करूं
तो इस पूरी चीज को एक छोटे से लाइन में समझो, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज करने का मतलब क्या है, हल्के से तेज भी कर सकते हो, तेज से हल्का भी कर सकते हो, रुके हुए को चला भी सकते हो, चलते हुए को रोक भी सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, सब चीज। तो इस सारी चीज को हटा के हम एक कॉमन वर्ड लिख सकते हैं, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वी कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर बात आते हैं न्यू जो फर्स्ट लॉ है उसमें इनर्शिया। तो इसमें हमको दो चीजें पढ़नी थी इनमें, एक तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है, और फिर इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है ये पढ़ना है। ऐसे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ना है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है, और एक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं। बात समझ में आती है? इवन थर्ड लॉ के साथ नहीं सब मतलब थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होता, सिंपल। एक्शन और रिएक्शन होता क्या है, मैंने कुछ काम किया, उसके अगेंस्ट मुझ पे जो काम हुआ वो मेरा एक्शन और रिएक्शन है। मैंने इसके मारा था, या मैंने किसी के गाल पे खटाक से मारा, तो उसके गाल पे दर्द हुआ, लेकिन मेरे हाथ में तो चींटियां दौड़ी, तो क्या हो गया, मेरे हाथ पे क्या हुआ, रिएक्शन। मैंने जो मारा वो क्या है, एक्शन। मैंने बॉल को यूं फेंक के मारा, बॉल वहीं चिपक गई या वापस आई, तो वापस जो आई है दैट वाज द रिएक्शन। मैंने फेंक के मारा वो एक्शन है, और जो वापस आ रहा है वो क्या होगा, रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा सुना है तुम लोगों ने? ये स्टेटमेंट कभी सुना है? हर एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। मैं फेंक के मारूंगा फिर पास आएगा नहीं, क्या चीज? इसे फेंक के मारूंगा फिर पास आएगा। अब डिपेंड करता है, कोशिश जरूर करेगा, कितना आएगा कितना नहीं वो कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है। बात समझ में आती है? वही जरूर मिलेगा, कोशिश पूरी करो। क्लियर हो गया? चलो गया। अब ये बात करें इनर्शिया क्या चीज होती है। इनर्शिया इज डिफाइंड एज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है कि बॉडी जैसी है वो वैसी रहना चाहती है। ये चेयर को अगर मैं बिल्कुल ना हिलाऊं, ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, ये अपना मोशन में नहीं आ सकती, तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या हो गई आपकी, रेस्ट। कोई चीज पंखा चल रहा था, ये तुम्हारे पास एक ठेला या फिर कोई भी तुम्हारे पास बच्चों की गाड़ी भागती हुई आ रही थी, ठीक है, देखो यहाँ पे भी फ्रिक्शन वर्ड आ रहा है आपका। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन तो चीज़ों को रोक देता है, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो अगर एक चलती हुई बॉडी तुम्हारे पास आ रही है तो कोशिश क्या करेगी कि चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कभी भी ना रुके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो तो रुक जाते, क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक अपोज होता है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी चलती रह सकती है। अगर मान लो एक मैंने कांच की बॉल ली, मैंने उसको यहाँ पे रोल करा है, थोड़ा आगे जाके रुक जाएगी। वही मैंने क्या काम किया, नीचे भी कांच लगा दिया और उस पर ऑयल लगा दिया, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम ऐसे तो क्या है, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, है ना। तो अब मैंने अगर स्लाइड करा है, अब वो थोड़े ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं जाएगी? बस नहीं तो अपने घर में गेट देखो, मेन गेट होता है बड़ा सा गेट, तुमने उसको खोला हल्का यहीं पर रुका, तुमने एकदम उसमें क्या करा, ऑयलिंग कर दी, हल्का सा करोगे ऐसे लग जाता, नहीं लग जाता? तो वो क्यों? क्योंकि तुमने फ्रिक्शन कम कर दिया। तो फ्रिक्शन अगर ना हो तो चलती हुई चीज हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और रुकी हुई चीज हमेशा रुकी रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया कितने तरीके के होते हैं? इनर्शिया हो जाते हैं आपके 3 तरीके के। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत प्यारा टॉपिक है ये इनर्शिया, और इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है वो समझते हैं, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट इससे समझते हैं, ठीक है। गाड़ी थी यहाँ पे, कार मतलब बाइक थी, मेरे पीछे एक और पैसेंजर बैठा हुआ था, सब लोग रुके हुए हैं, मैं रुका हूँ, बाइक रुकी हुई है, पीछे वाला रुका हुआ है। तो अभी हर कोई क्या चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि हर इंसान की, हर बॉडी की उसकी एक अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो रुका है तो रुका रहना चाहेगा। मैंने बाइक को एकदम जूम स्टार्ट कर दिया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कौन गिरेगा? कहाँ गिरेगा? है ना, नीचे तो गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों हुआ वो समझो ध्यान से।
यहाँ पे सिंपल सी चीज, यहाँ पे मैंने क्या किया, कारपेट बिछाया और कारपेट एक इंसान को खड़ा कर दिया और कारपेट को यूं खींचा, तो गिरेगा। हाँ अगर कारपेट उधर खींचूंगा तो आगे की तरफ गिरूंगा, पीछे की तरफ पीछे, गिरूंगा? पीछे है कूदिया तो भी नहीं, कूदना नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंसान पीछे की तरफ हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे, समझो ध्यान से। तुम्हारी बॉडी, कारपेट की बात करते हैं, ये इंसान ने कारपेट पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक कारपेट है, यहाँ पे एक इंसान ने खड़ा हुआ है, स्टिकमैन है। बिल्कुल स्टिकमैन है, ये बाली है इसमें बना रहा हूँ समझो। पड़ेगा टोपी बना दो इसमें, हैं? टोपी नहीं नहीं। अब मैंने क्या काम करा, जब मैंने इस कारपेट को खींचा तो मैंने फोर्स किस पे लगाया, कारपेट। मोशन में कौन आया, आदमी कारपेट कारपेट। मैंने अगर फोर्स कारपेट को, अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो कारपेट हिलेगा क्या, नहीं आदमी हिलेगा क्या, हाँ मन कर रहा था नहीं नहीं, मैंने ठीक है। अपने अपने मन से नहीं है ना, तो ना आदमी हिलेगा ना आपका कारपेट हिलेगा। मैंने जैसे फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया किसको, कारपेट को। अब कारपेट को फोर्स लगाया, इसके पैर चिपके हुए, चिपके इन द सेंस फ्रिक्शन की वजह से रुके हुए हैं कारपेट के ऊपर, तो उसकी वजह से मैं खींचूंगा तो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है पैरों का, वो भी तो कारपेट के साथ आके जाएगा। लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी क्या कह रही है, मैं तो रुकी रहूंगी यहीं पे, बॉडी पूरी क्या रुकी हुई है, वो बॉडी नहीं चलना चाह रही, लेकिन नीचे वाले पैर चले गए। तो इसीलिए हम लोग कैसे करते हैं, यूं गिरते हैं। क्यों, जब आपने नीचे वाले पोर्शन को आगे कर दिया, ये चीज अपनी जगह फिक्स है, ये ऐसे हो गई, तो उस वजह से पीछे की तरफ गिर गया। आया कुछ समझ में नहीं आया, पक्का कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को समझ में। इसी तरह से थोड़ा और एग्जांपल, यहाँ पे तो ये क्यों हो गया, ये क्यों चला गया आगे, क्योंकि पैरों के बीच में क्या था, फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने वो तुम लोगों ने जादूगर या फिर सर्कस वगैरह में देखा होगा, आपके टेबल है, क्रॉकरी रखी हुई है, उसके बीच में एक कपड़ा आता है और कपड़े को सुक करके खींच देता है, लेकिन कपड़ा बिल्कुल भी वो बर्तन कभी भी गिरते नहीं है, बात समझ। और वो उनकी वो भी देखो कांच के बर्तनों पे ट्राई करते तब भी नहीं करते, हाँ तब भी, मतलब एकदम डेयरिंग। प्रैक्टिस होती है भैया, प्रैक्टिस तुम भी कर सकते हो, कर सकते हो बहुत आराम से। कांच के बर्तन पे ना करके तुम पानी की बोतल ले, लेकिन ट्रिक क्या है उसकी वो समझो। जो कपड़ा है वो बहुत चिकने वाला सैटिन टाइप का होना चाहिए। कॉटन का कपड़ा मत ले लेना, दरी या फिर आपका कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जो स्मूथ कपड़ा होता है, चिकना कपड़ा, वो रुकता का है, कहीं पे भी नहीं रुकता। तो तुम उसकी बेडशीट वगैरह कुछ होती है तो वो भी स्लिप होती रहती नहीं होती है। तो इस टाइप से वो जो कपड़ा बिछा होता है ना उनके पास, वो भी आपका वो होता है। उसके बाद वो बर्तन भी क्या लेते हैं, कांच के लेते हैं। क्यों, कांच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है। और जब उन्होंने जुक करके खींचा तो क्या खींचा उन्होंने, कपड़ा। मोशन में कौन आया, कपड़ा। वो बर्तन अभी भी रेस्ट में रहे, वो रेस्ट में रहना चाह रहे थे, वो बिल्कुल मूव नहीं करना चाह रहे थे, तो कपड़ा तो आगे चला गया लेकिन बर्तन वहीं के वहीं रहता है। बात समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल, आपका एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन है, करके किया, कार्डबोर्ड आगे उड़ गया और कॉइन वहीं का वहीं नीचे गिर गया। कॉइन नहीं उड़ता, आप देखना कभी करना इस चीज को। लेकिन बात वही होनी चाहिए, जो कार्ड है वो काफी स्मूथ होना चाहिए। प्लास्टिक कार्ड, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें आपकी बैक साइड काफी चिकनी चिकनी सी होती है, बात समझ में आती है। तीसरा एक और एग्जांपल ये हो गया, उसके बाद और क्या, हाँ कैरम बोर्ड देख लो। कैरम बोर्ड में हम लोगों ने यूं लंबी सी बना दी मीनार, हम क्या तो ऐसे मारेंगे और ये ऐसी गिरेगी यार, हो गया काम। लेकिन कई बार हमारे पचका हो जाता है और दूसरा वाला जीत जाता है। हम लोग यूं इतने जोर से मारा, लेकिन वो कि नीचे वाली तो चली गई, स्ट्राइकर भी चला गया, वो ऐसे कैसे पाइल के पहले ऐसी यहीं पे खड़ी हो गई, क्योंकि वहां पे आपने पाउडर लगा रखा था, फ्रिक्शन क्या था, कम था। बात समझ में आ गई, आया समझ में नहीं आया, और आपने बहुत तेजी से मारा, क्लियर है वाली चीज। और एग्जाम्पल समझते हैं, पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं, नीचे गिर गया, क्या फल, क्यों, तुमने जब हिलाया पेड़ को तो उसका फल भी हिल रहे थे ऐसे, फल अपनी जगह रुके रहना चाह रहा था। ये पेड़ की डंडी है, ये ऐसा से हिल रहे थे, जब ये ऐसे से मूव करेगी तो आपका फल और पेड़ के बीच में का गैप, वो जो डंडी है वो क्या हो जाएगी, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फल क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे।
आगे सर में ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चीजें रुकी हैं, वो तो रुकी रहना चाहती हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप बाइक पे बैठे हुए थे, किसी तरह से जब बाइक स्टार्ट कर रहे थे, आपने पकड़ के बैठे, आप नहीं गिरे, बच गए। ठीक है, तेज चलाए, ज़ूम ज़ूम ज़ूम। कहाँ गिरते हो? आगे। कौन गिरता है पीछे? आगे की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? और अगर उसके हाथ में लगा के हाथ फूट दिया, चश्मा लगा के तो चश्मा आंख में घुस जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वो आगे की तरफ क्यों गिरे वो भी समझो। मोशन में कौन था? बाइक, आप, पीछे वाला पैसेंजर, मतलब तीनों लोग मोशन में थे। ब्रेक लगाया, बाइक रुक गई। पीछे वाला तो बच जाता है। ना पीछे वाला भी नहीं हुआ। उससे चल जाए गिरता है। अरे तो वो उसके ऊपर ही गिर रहा है। हाँ, ऊपर गिर रहा है। जो ये स्पीड है तो आगे चला जाता है। हाँ, आगे चला जाता है। मूवीज रहा है उसमें, कार्टून नेटवर्क, टॉम एंड जेरी। हाँ, ये लगा ब्रेक, ये और ये लाइक दे रहा है तुम्हें पर। और यहीं पे उसका क्या बन जाता है? पायदान। ये लाइक दे रहा है, लाइक दे रहा है। लाइक देखा? हाँ, लड़की गिर गई थी कैसे उड़ गई। वो ऐसे नहीं बोलते, वो पापा की परी थी वो। वो पीछे बैठी थी, चला चला रही है। वो पीछे बैठी थी। तो परी बैठ नहीं सकती। बात कर रहे यार। पापा का परंदा नहीं उड़ा। चलो मैं बात नहीं। अब सुनो, अब जब ब्रेक लगाए, सब कुछ मोशन में था, ब्रेक लगाने पे बाइक रुक गई। आपको तो मालूम था, इंटेंशन मालूम थी कि आप रुकने वाले, तो आपने अपनी बॉडी को पोस्चर इस तरह से करके मैं ब्रेक लगेगा। लेकिन पीछे वाला उसको इसका इंटेंशन नहीं थी कि वो रुकने वाले, तो उसकी पूरी बॉडी मोशन में थी। नीचे वाला पार्ट बाइक के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अभी भी क्या चाह रहा है? मैं तो आगे जाऊंगा। मैं तो मोशन में चलता रहूंगा, और टुक करके वो आगे गिरता है। वही चीज को भागता भागता आया। क्या होता है? ऐसे भागते आते तुमने टांग पे अड़ा है, तो टांग तो रुक गई, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन। और नई आई क्रेटा गाड़ी या एक्सयूवी 300, उसके ऊपर आधा के हवा खा रहे थे। मजा आ रहा, और फिर 80 पे लगा दिया ब्रेक, और आप 80 की स्पीड जा रहे, गाड़ी पीछे रखी हुई है ना। तो ऐसे ऐसे काम भी होते इंजरी हैं। तो हो सकती है, फिर साइड पे जो होने दो इंजरी, मतलब उन्होंने तो मतलब है। बात समझ आते हैं। तो ये सब क्या? इनर्शिया मोशन, क्योंकि बॉडी अभी मोशन में, वो मोशन में रहना चाहती है। और एक और एग्जांपल, चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन चल रही थी और आप ऐसे करके उतर गए। कभी चलती हुई ट्रेन से उतर के देखना, आप गिर जाओगे। अब सुनो, उसकी भी ट्रिक होती है, बहुत प्यारी ट्रिक है। ठीक है, मुंह से आगे साइड जाना होता है। बिल्कुल सही बोला। कभी तुम लोगों ने ट्रेन में वो देखा है, हलवाइयों को, हम लोग हाँ, को वो चाय वगैरह लेके, हाँ, भाई लोग क्या तेजी स्पीड से भी उतर जाते हैं, भागते और लेकिन उसका भागते रहते हैं। भागते हैं। भागते क्यों? रहते एक्चुअली में ट्रेन पूरी आपकी मोशन में थी, आपकी बॉडी भी उसका मोशन में थी। अब आपने एकदम से क्या बोला, मैं तो ऐसे कूद जाऊंगा, आपने एकदम से बॉडी को रोक लिया, पैर रोक लिए, नहीं। लेकिन पूरी की बॉडी अभी भी क्या चाह रही है? आपकी मोशन। हैं। तबाह। तब तो उसमें आपको करने का जवाब, जंप करोगे तो रोको नहीं पैरों को, चलते चलते हैं। हैं। हमने भी ऐसा काम किया था, यहीं पे सामने की बात है, बचपन की बात है। आ रहे थे बस से, वो पहले बस चलती थी, बच्चा बस जैसे बोल देते हैं, सिटी बस, करने जा रही थी। सिटी बस चलकर आते हैं। अरे मेरी सुना, रेस्ट छोड़ो इसकी, मेरा लिए और इंटरेस्टिंग है। अब जब बस से, उसमें भी ट्रिक क्या होता है कि चलती हुई बस से मैंने देखा था कि यार लोग चलते हुए उतर जाते हैं, मैं भी उतरा, लेकिन गलती एक कर दी, बस आ रही थी आगे, पीछे साइड उतर गए। ऐसे उतर गया। अब मुझे मालूम भागना भी है, ये नहीं मालूम कितना भागना था। अब बॉडी, मेरी बॉडी कहाँ जाना चाह रही है? पीछे। उधर। मैंने मुंह कर रखा है